आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन से आप परेशान हैं, तो आप डॉक्टर चेंज कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा टिप्स फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको अपना ट्रीटमेंट समझना ज़रूरी है। क्या चीज़ का ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आज आप समझ लीजिए। मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज हूँ। हम लोग को प्रेगनेंसी के लिए फर्स्ट क्या चाहिए रहता है, एक क्वालिटी, एक अच्छा क्वालिटी का एक एग चाहिए, अंडा चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी का स्पर्म चाहिए। तो पहले आप ट्रीटमेंट किस चीज़ का लेना चाहिए, आपको पहले आपका अंडा एग ठीक से बन रहा है कि नहीं, एग का क्वालिटी कैसा है, ये सब करना है। इसको कैसे करवाएंगे, पहले अल्ट्रासाउंड करवा के देखिए, फिर ब्लड से आप एएमएच होगा, एंटी मलेरियन हॉर्मोन्स, ये टेस्ट आप देख लीजिए। इससे आपका एग रिलेटेड प्रॉब्लम सब समझ जाएंगे। दूसरा बात, आपको अपना हस्बैंड का टेस्ट कराना ज़रूरी है। हम लोग के पास भी पेशेंट आते, हम पहले कहेंगे हस्बैंड का टेस्ट करा, तो वो लोग का यही जवाब रहता है, पहले लेडीज़ का करिए, 2-3 महीना देखिए, नहीं होगा तो हमारा टेस्ट करिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चालू करें, दोनों लोग को साथ में चालू करिए। हो सकता आपका हस्बैंड का स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे मोटिलिटी वाला नहीं हो, बहुत ऐसे कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर है, तो स्टार्टिंग से दोनों लोग को स्टार्टिंग दवा स्टार्ट कर लेंगे साथ में, तो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। तब आप ये दोनों चीज़ फर्स्ट देख लीजिए। अब एक का हो गया, अगर एक अच्छा क्वालिटी का बन गया तो आपको अच्छे से ओवुलेशन हो जाएगा और आपको अंडा बनने का सब सही कर दीजिए। सेकंड जो होता है, आपको पता है, अगर ओवुलेशन होने के बाद जो एग निकल के हम लोग का फॉलोपियन ट्यूब से ही आपका फर्टिलाइजेशन सब होता है, होने के बाद वो अंदर चले जाते हैं, समझ लीजिए। तब क्या सही होना चाहिए, आपका बच्चेदानी का जो नली फॉलोपियन ट्यूब, ये सही होना चाहिए। ये बंद अगर हो, आप ट्रीटमेंट लेने से क्या फ़ायदा होगा, ये बंद है कि नहीं, इसका टेस्ट करके देखिए। इसका टेस्ट होता है एचएसजी। इसको करने से आपको पता चलेगा आपका ट्यूब ब्लॉक है, तब ब्लॉक वाला ट्रीटमेंट, इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल, आपको कोई सर्जरी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। 2-3 महीने के मेडिसिन से, इस मेडिसिन बहुत अच्छा मेडिसिन अवेलेबल है, आपको ये सही कर सकते हैं। इसके लिए ट्यूब ब्लॉक के हमारा नहीं हो रहा है, आईवीएफ करवाएं, आईयू ऐसे ज़रूरी नहीं। फर्स्ट आप मेडिसिन ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब ट्यूब के बारे में हो गया, अब आपको देखना है आपका इम्प्लांटेशन, जो बच्चेदानी का अंदर है, उसको एंडोमेट्रियम, उसमें बच्चा चिपकना चाहिए। मान लीजिए आपका ओवुलेशन सही है, आपका ट्यूब सही है, सब कुछ सही है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, स्पर्म सही है तो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो जाइगोट हो गया, वो आपका बच्चेदानी का दीवार में चिपकना है। नहीं हो सकता आपका बच्चेदानी का अंदर की प्रॉब्लम की वजह से वो चिपक नहीं रहा है, वो निकल जा रहे हैं, यूट्रस के थ्रू निकल जा रहे हो, तो उसी का प्रॉब्लम आप सही करिए। ये कैसे सही करेगा, आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए। इसका मेन होता है हार्मोनल टेस्ट, हार्मोनल आपका सही है कि नहीं। आपका कभी कभी हार्मोनल्स का डिसबैलेंस का वजह से, जैसे इम्प्लांटेशन के टाइम ज़रूरी होता है एस्ट्रोप्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इस सबका बैलेंस सही रहना चाहिए। कभी कभी प्रोलैक्टिन हाई रहने से, जैसे थायराइड में डिसऑर्डर होने से, आपका इम्प्लांटेशन का जो एंडोमेट्रियम होगा वहाँ भी प्रॉब्लम रहने से, उसका लाइन का जो थिकनेस होता है ना, वो कम से कम 11-12 तक रहना चाहिए। तो अगर थिकनेस नहीं रहेगा तो बच्चा वहाँ चिपकेगा ही नहीं है। तो उसको आपको यूएसजी में भी इंडोमेट्रियम लाइन का थिकनेस समझ में आ जाएगा। उसको ठीक करने के लिए हार्मोनल टेस्ट करवाइए, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको आपने ट्रीटमेंट लेके सही कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने आईवीएफ करवाओ या आईयूआई करवाओ, अंदर बच्चा चिपकेगा ही नहीं, तो वो दोनों फेल हो जाएगा ना। तो ये आप सही कर दीजिए। इस जो डाइट हो गया, मेडिसिन हो गया, सब कुछ करिए, लेकिन आपका ट्रीटमेंट को समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ करना है, कैसे ट्रीटमेंट फॉलो करना है, ये सब आप भी समझ लीजिए। ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, ट्रीटमेंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम आपको इतना एक्सप्लेन किए।
तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद है तो दूसरे को भी शेयर करिए, दूसरे को भी आप बता दीजिए ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।